उत्तर प्रदेश का संदेश। आज हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों व असंख्य देशवासियों का त्याग, तपस्या एवं बलिदान निहित है। हम उन सभी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करके भी उनको सत नमन करते हैं। राष्ट्र के इतिहास का यह स्वर्णिम दिवस हमें प्रसन्नता के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा के लिए भी प्रेरित करता है। राष्ट्र की विकास की नींव सुरक्षित नागरिकों पर निर्भर होती है। प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति हम दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है। विगत वर्षों और वर्तमान सत्र में हमने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की संकल्पना और उनके क्रियान्वयन के प्रभावी कदम उठाए हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे प्रदेश में दिनांक 9 अगस्त से 16 अगस्त 2021 तक भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों द्वारा सामूहिक राष्ट्र गायन, राष्ट्र ध्वज का आभासी चित्रण, छात्र छात्राओं के थिएटर फेस्टिवल, ऑनलाइन का आयोजन आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं एवं बच्चों को बुजुर्गों 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के साथ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में मोहल्ला कक्षाओं तथा ऑनलाइन माध्यम से चर्चा का आयोजन करके भी स्वतंत्रता दिवस को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा ई पाठशाला के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाई जा रही है। बच्चों के ज्ञानवर्धन में ई पाठशाला कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामों में मोहल्ला पाठशाला को प्रारंभ किया गया है, जिसमें अध्यापक गांव के अलग अलग मोहल्ले में जाकर बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित कर पढ़ाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कभी विद्यालय न जाने वाले तथा ड्रॉप आउट बच्चों हेतु संगठित शिक्षा सामग्री का विकास किया गया है। शिक्षक ऐसे बच्चों को भली बात पढ़ा सके, इस हेतु प्रशिक्षण सामग्री का विकास किया गया है तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। गांव के स्वयं सेवियों द्वारा बच्चों को शिक्षण में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर एवं जीवंत बनाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के सहयोग से 3 हस्त पुस्तिकाएं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई है, जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी है। कक्षा कक्ष के शैक्षिक परिवेश को समृद्ध बनाने के लिए विद्यालय को मुद्रित सामग्री एवं पुस्तकालय ही पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। विद्यालय बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कार्ड की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराई गई। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों के भौतिक ढांचे को शैक्षिक वातावरण के अनुरूप
बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय के भौतिक संसाधनों के विकास के लिए 18 मानकों पर कार्य करना निर्धारित किया गया है। इसमें कक्षों का टाइलीकरण, विद्युतीकरण, शौचालयों एवं नल जल आपूर्ति आदि का कार्य अधिकांशतः पूर्ण कर लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा की निरीक्षण शाखा को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत 295 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात को अनुकूल बनाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र में 69,000 नए शिक्षकों को चयनित कर उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई तथा नवनियुक्त शिक्षकों का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 2 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण भी कराया गया। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड से संचालित कराने हेतु 15 मुख्य विषयों के उप विषयों पर प्रशिक्षण हेतु ई लर्निंग मटेरियल तैयार कराया गया, जिसमें दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। दीक्षा ऐप पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 4,000 से अधिक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों हेतु विशेष पाठ्यक्रम का विकास किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण निष्ठा जो निपुणता ही एक अंग है के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रशिक्षण संपूर्ण प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों को प्रदान किया जा चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में वेबिनार का आयोजन कर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ब्लॉक स्तर पर ई मेंटरिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका संचालन ब्लॉक के एआरपी द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे दीक्षा ऐप पर चलाए जा रहे हैं। कुशल विद्यालय प्रबंधन के लिए दीक्षा ऐप पर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसआरडी, एआरपी तथा प्रधानाध्यापिकाओं के लिए विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु दीक्षा ऐप पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन पाठन में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर उन्हें अद्यतन किया गया। पाठ्य पुस्तकों में आवश्यकता अनुसार नवीन विषय वस्तु का समावेश किया गया। हमारे बच्चे कक्षा 3 से संस्कृत भाषा पढ़ते थे, अब वे कक्षा 1 से ही संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सके। प्राथमिक कक्षाओं में वैदिक गणित को भी शामिल किया गया है। शिक्षकों की सेवा अभिलेखों तथा अवकाश लेखा को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शिक्षकों की सभी समस्याएं एवं सेवा संबंधी सभी प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं।
मैं आशा करता हूँ कि हमारे समस्त शिक्षा अधिकारी, संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, प्रशिक्षक, शिक्षकगण पूरी लगन और सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे तथा प्रदेश एवं देश की शैक्षिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।